दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या देश भयावह खतरे से गुजर रहा है। एक तरफ आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, सत्ता से आर्थिक स्थिति संभाले नहीं समझ रही है, लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है और आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले रुपया उतना नहीं गिरा जितना मोदी सरकार के समय गिर रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश में दहशत का माहौल है। कट्टरपंथियों का खौफ इस कदर हावी है कि अब व्यक्ति की आजादी के खतरे साफ नजर आने लगे हैं। कोई मुसलमान मांस लेकर सफर नहीं कर सकता क्योंकि उसे खतरा है कि कहीं कोई हिंदूवादी आकर उसे गौ मांस बताकर उसकी पिटाई न कर दे, उसकी हत्या न कर दे। तो दूसरी तरफ नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद उन लोगों में भी दहशत कल है जो अब तक सत्ता के बलबूते अपने कट्टरपंथी मानसिकता को लगातार सत्ता के अनुकूल कर रहे थे। लेकिन इस सब से दूर सरकार अपने में मस्त है। उन्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है कि देश एक तरफ दहशत में जी रहा है, दूसरी तरफ महंगाई के मारे आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सत्ता को तो अपनी राजनीति करनी है, उसे अपने ढंग से राजनीति को अपने अनुकूल करना है। तब सवाल यह है कि कल क्या गाजियाबाद और छत्तीसगढ़ के पुलिस के बीच जो कुछ हुआ वह जायज है। इससे पहले आप जी न्यूज के भी उस एपिसोड पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या वह भी जायज है। कतई नहीं। जी न्यूज ने तो झुकेगा नहीं का ट्रेलर तक चला दिया, यानी गलती के बाद भी सीना जोड़ी का यह कैसा खेल था, यह समझ से परे है। जी न्यूज ने जो कुछ किया उसके बाद माफी मांग ली थी। हमें भी लगता है कि माफी पर्याप्त हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की अपनी सोच है। वह क्या चाहती है, क्या करती है, यह राजनीति अपने ढंग से चलती है। शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने जब गाजियाबाद पहुंची तो रोहित रंजन ने अपने अनुकूल ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्वीट किया और सहायता मांगी। उन्हें सहायता भी भरपूर मिल गया। अचानक गाजियाबाद की पुलिस पहुंची, नोएडा की पुलिस पहुंची और एक ड्रामेबाजी शुरू हुई और छत्तीसगढ़ पुलिस का हाथ खाली रह गया। सवाल यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का हाथ खाली रह गया। सवाल यह है कि क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए जाने वाले पुलिस को औपचारिकता निभानी चाहिए। यह पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि मोदी सरकार में यह सब हो रहा है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में याद कीजिए कि किस तरीके से जमावड़ा मचा था तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर। वह भाजपा का कार्यकर्ता था, नेता था। उसके खिलाफ आप पार्टी ने रिपोर्ट लिखाई थी और जब पंजाब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसके हाथ भी खाली रह गए क्योंकि हरियाणा पुलिस ने पकड़ने नहीं दिया। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस का हाथ खाली रह गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हम
पूर्वोत्तर के राज्य में पुलिस मुठभेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, जो 2 राज्यों की पुलिस लड़ लिए, वो एक अलग मामला है। लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप ने इस देश की पत्रकारिता और पुलिस दोनों की पूंगी बजा दी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सत्ता ने अपने लिए किस तरीके से पत्रकारिता और पुलिस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और शायद यही वजह है कि सत्ता की मनमानी बढ़ते जा रही है, क्योंकि उसके पास पुलिस की ताकत है और भ्रम फैलाने के लिए पत्रकारिता की ताकत है। वर्तमान स्थिति इतनी भयावह है कि जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कल जब एक मुस्लिम युवक ने कहा कि तिवारी जी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम किस स्थिति में जी रहे हैं। हम यदि दुर्ग में कोई बकरे का मांस सस्ता मिल रहा है तो उसे लेकर सफर नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते में यदि किसी हिंदूवादी लोगों ने देख लिया या उनको समझ में आ गया कि यह मांस लेके जा रहा है तो वह उसे गौ मांस ही समझेगा और हमारी पिटाई कर देगा। किस तरह का दहशत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नुपुर शर्मा, उसी तरीके से नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद किस तरीके से दहशत का माहौल है, अल्पनीय। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हिटलर से प्रभावित लोग इस तरीके से पैशाचिक राष्ट्रवाद को इस देश में लागू कर रहे हैं, या इस पैशाचिक राष्ट्रवाद में देश को झोंक चुके हैं? कितने सारे मामले हैं। कल तक जो लोग पीलू खान अखलाक की मौत पर अपनी छाती फुलाते थे और उन्हें दहशत में रखने की कोशिश करते थे, आज कन्हैया लाल और कोल्हे की घटना के बाद से वे कट्टरवादी भी दहशत में, यानी दोनों तरफ के कट्टरवादी ही नहीं बल्कि आम लोग भी अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। क्या इस तरह की देश की कल्पना की गई थी कि लोग दहशत में जिए, महंगाई में मर जाएं, बेरोजगारी उनका गला काट ले? कितनी विडंबना है। यह तो हुई देश की बात कि किस तरीके से पत्रकारिता और पुलिस की पूंगी बजाई जा रही है सत्ता के द्वारा। अब छत्तीसगढ़ में आ जाए। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर अचानक कल अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अचानक वे बड़ी संख्या में राजधानी आने लगे और माना के पास चक्का जाम जैसी स्थिति हो गई। पुलिस के हाथ पांव फूलने लग गए कि अचानक सफाई कर्मियों ने बगैर सूचना के अपने आंदोलन का विस्तार किस तरीके से करने लगे। हालांकि हम प्रशासन को, शासन को बार बार चेतावनी दे रहे थे कि स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन 140 दिन से ऊपर हो गया है और वे अपने आंदोलन कर रहे हैं। कभी भी वे शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन शायद बड़े अधिकारी छोटे कर्मचारियों से बात नहीं करना चाहते हैं। ये आरोप भी स्कूली सफाई कर्मचारियों का है और इस वजह से वे बेहद नाराज हैं। जबकि आप सोचिए 140 दिन से चल रहे आंदोलन की तरफ यदि ध्यान न दे और कल जब अचानक यह सब स्थिति उत्पन्न हुई तो कमेटी और ये और वो दुनिया भर की बातें 29 जुलाई को शायद बैठक होगी और निर्णय होगा। इसके लिए सफाई कर्मचारियों को कल आश्वासन देकर आंदोलन को मनाया गया, आंदोलनकारियों को। लेकिन कौन सी स्थिति है, किस स्थिति में छत्तीसगढ़ में आंदोलनकारियों या शासकीय कर्मचारियों या नियमित कर्मचारियों की स्थिति बन गई है? वे लगातार आंदोलन कर रहे थे, कफन ओढ़ रहे थे, जल सत्याग्रह कर रहे थे,
वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब शायद स्कूली सफाई कर्मचारियों ने अचानक इस तरह का निर्णय लिया। आगे उनका कहना है कि ठीक है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है, लेकिन 29 जुलाई के बाद वे सत्याग्रह और आमरण अनशन या मौन धरना जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तब सत्ता को शायद झुकना ही पड़ेगा। धन्यवाद।